संसद का बजट सत्र इस बार खास होने वाला है क्योंकि विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। 22 जुलाई यानी आज से शुरू होने वाले बजट सत्र के पहले सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई। पारंपरिक तौर पर हुई इस बैठक में जहां विपक्ष ने यूपी के कांवड़ यात्रा में नेमप्लेट विवाद को उठाया, तो वहीं कांवड़ यात्रा नेमप्लेट विवाद को लेकर यूपी सरकार के हिंदुत्व वाले एजेंडे को लेकर एनडीए के सहयोगी दल भी नाराज है। विपक्ष इस मुद्दे को संसद में प्रमुखता से उठाने वाला है। वहीं संसद के आगामी बजट सत्र के लिए हुई बैठक में तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर सभी विपक्ष की दलों के नेता मौजूद रहे। इस बैठक में और सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया कि उन्होंने संसद में अपने मुद्दे उठाने की अनुमति दी जाए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और के सुरेश समेत कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा में विपक्षी खेमे से एक के उपाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए दबाव डाला। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर आदेश जारी किया है, जिसको लेकर पूरे देश में विवाद हो रहा है। अब इस मामले को कोर्ट पहुंचाने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर जमीयत उलमा हिंद अदालत का दरवाजा खटखटाने जा रही है। आदेश के अनुसार कानूनी पहलुओं पर चर्चा के लिए जमीयत उलमा हिंद ने रविवार को कानूनी टीम की बैठक बुलाई है। जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना असशद मदनी ने उत्तर प्रदेश सरकार के कांवड़ यात्रा वाले आदेश पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए इस धर्म की आड़ में राजनीति के नए खेल की संज्ञा दी और कहा कि यह एक भेदभावपूर्ण और सांप्रदायिक फैसला है। उन्होंने आगे कहा कि इस फैसले से देश विरोधी तत्वों को लाभ उठाने का अवसर मिलेगा और इस नए आदेश के कारण सांप्रदायिक सौहार्द को गंभीर क्षति पहुंचने की आशंका है, जिससे संविधान में दिए गए नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। गौरतलब है कि जमीयत उलमा हिंद ने कल अपनी कानूनी टीम की एक बैठक बुलाई। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि पहले मुजफ्फरनगर प्रशासन की ओर से इस प्रकार का आदेश जारी हुआ, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आधिकारिक आदेश सामने आ गया है, जिसमें केवल मुजफ्फरनगर और इसके आसपास ही नहीं बल्कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में जितने भी फल सब्जी विक्रेता, ढाबे और होटलों के मालिक हैं, सबको कहा गया है कि वह अपने नाम का कार्ड अपनी दुकान, ढाबा या होटल पर चिपकाए। मौलाना ने कहा कि अब तक हमारे पास ऐसी सूचनाएं पहुंची है कि बहुत से ढाबों और होटलों के मैनेजर या मालिक जो मुसलमान थे, कांवड़ यात्रा के दौरान उन्हें काम पर आने से मना कर दिया गया। जाहिर है कि सरकारी आदेश के उल्लंघन का साहस कौन कर सकता है। इस तरीके से मौलाना मदनी ने ये बातें कही है। वहीं मौलाना मदनी ने यह भी कहा कि देश के सभी नागरिकों को संविधान में इस बात की पूरी आज़ादी दी गई है कि वो जो चाहे पहने, जो चाहे खाए, उनकी व्यक्तिगत समपसंद में कोई बाधा नहीं डालेगा, क्योंकि यह नागरिकों के मूल अधिकारों का मामला है। संविधान में साफ शब्दों में कहा गया है कि देश के किसी नागरिक के साथ उसके धर्म, रंग और जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और हर नागरिक के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। मगर पिछले कुछ सालों से शासन प्रशासन का जो व्यवहार सामने आया है, उसमें धर्म के आधार पर भेदभाव आम बात हो गई है, बल्कि अब ऐसा लगता है कि शासकों का आदेश ही संविधान है। इस तरीके से यह बातें मौलाना अरशद मदनी ने कही है। आप ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए खबरवाला 24 न्यूज़।